तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे टिप्स जिससे आप क्या होगा कि आप एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम कोई भी पुराने तरीका जो लोग बताते हैं उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम नए तरीके जो नया चीज़ जो अपना सकते हैं, जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ होता है जो बताने के लिए तो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो हम नहीं कर पाते हैं। चाहे किसी भी कारण से नहीं कर पाते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो हम बात करेंगे ऐसे 5 टिप्स जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम टिप्स बताने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। अब हम रेलवे भी लेके बैठे हुए हैं, बैंक भी लेके बैठे हुए हैं, आप एसएससी भी लेके बैठे हुए हैं, यूपीएससी भी लेके बैठे हुए हैं, पीसीएस भी लेके बैठे हुए हैं, तो सब कुछ होगा ना, तो ये आपके दिमाग में पूरा जाल क्रिएट कर देगा। क्योंकि सबका चीज़ जो है अलग-अलग चीज़ है। तो पहले तो आप ये डिसाइड करिए, हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसको 3 भाग में बाँट, एक सेक्शन में बैंकिंग को रखते हैं, एक सेक्शन में आपका एसएससी और रेलवे, क्योंकि सिलेबस लगभग इन लोग का सेम है, इसीलिए हम रखते हैं। एक तो इंग्लिश बस एक्स्ट्रा इसमें है। तीसरा हो गया यूपीएससी या पीसीएस जो भी है उसका सेक्शन हो गया। ये हर एग्ज़ाम के लिए लागू है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ अपना रेलवे जो एग्ज़ाम हो रहा है उसी के ऊपर। हाँ, क्योंकि हम रेलवे के से रिलेटेड ही बताते हैं। तो पहला पॉइंट्स आता है कि हमको क्या करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस रेगुलरली मतलब इसका क्या होता है, कैसे प्रैक्टिस करना है रेगुलरली, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। बस बोलने से तो क्लियर नहीं होगा ना, इसको बताना पड़ेगा। तो जो लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं उनको उनको क्या हो रहा होगा, हम जैसा हम फील करते थे कि आप सो रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा अरे यार एग्ज़ाम आज देने जा रहे हैं और हमको कुछ यादें नहीं है, ऐसा फील आता है। और दिमाग में लग रहा होगा एग्ज़ाम में बैठे हैं और पूरा चीज़ दिमाग से उड़ गया। बहुत ऐसा चीज़ आता है। इसके लिए एकदम टेंशन फ्री रहिए। आपको इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस देखिए किस तरह हो कि एक रफ़ कॉपी, जो कि हम पहले भी बता चुके, एक रफ़ कॉपी तो हमेशा आप लोग के पास होगा भी, और नहीं होगा तो बना लीजिए। और रफ़ कॉपी नहीं होगा तो मतलब आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए रफ़ कॉपी तो होगा ही। तो रफ़ कॉपी में आप जब भी मतलब आपका पढ़ाई जब कर लेते हैं लास्ट में, तो लास्ट का जो 5 मिनट आप रफ़ कॉपी में, ऐसे ही होता नहीं है, हम भी करते थे इसीलिए हम बता रहे हैं, जो रियली बात है, जो प्रैक्टिकली हम करते थे। तो क्या करना है कि एक छोटा-सा एक डायग्राम खींचना है, मतलब एक बॉक्स बना लीजिए, कुछ इस तरह का बॉक्स, ठीक है? देखिए, दिख रहा होगा तो कुछ इस तरह का बॉक्स बना लीजिए। तो और उसमें लिखिए, क्या लिखिएगा? सबसे पहले तो आपका दिमाग में फटाक से जैसे रेलवे आएगा, तो आपके दिमाग में फटाक से क्लियर क्रैक होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या-क्या है। पहले में रीजनिंग हो गया, फिर मैथ हो गया, फिर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या होता है? स्टैटिक जीके वो जीके होता है जो कि चेंज नहीं करता है, स्टैटिक होता है, मतलब स्थिर होता है, जो चेंज नहीं करता है। और होता है आपका करंट अफेयर्स, जो कि चेंज करते रहता है। जैसे मान लीजिए अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। आगे जाके हो सकता है वही रहे, नहीं तो चेंज हो जाए। तो अगली बार मतलब ये करंट अफेयर्स यही चीज़ होता है, बार-बार चेंज करते रहता है। आपका कॉपी में क्या लिख लेना है? आपका लिख लेना है पहले रीजनिंग, मैथ और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। इतना चीज़ लिख लिए। अब क्या करना है, आपका जो आप तैयारी करते हैं तो आपके जो सेशन में 2 चीज़ होना चाहिए, जानते हैं क्या? पहला तो रीडिंग सेशन होना चाहिए। सेशन होता है, सेशन मतलब होता है ना कि आप एपिसोड मानिए, एपिसोड होता है। तो एक सेशन होना चाहिए आपका रीडिंग का, एक सेशन होना चाहिए आपका प्रैक्टिस का, 2 सेशन होना चाहिए। तो पहले सेशन में जो रीडिंग होगा उसमें हम क्या-क्या करेंगे, वो हम लिख लेंगे। सब कुछ लिखेंगे, उस छोटे से बॉक्स बनाएँगे, इसमें सब कुछ लिखेंगे, क्या-क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। तो रीजनिंग जनरली मान के चलिए, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रीजनिंग अब सब दिमाग का खेल है, रीजनिंग और कुछ नहीं रीजनिंग। तो अगर रीजनिंग में मान लीजिए एक आध टॉपिक आपका कमज़ोर है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो उसमें से 1 से 2 टॉपिक, कम से कम एक टॉपिक तो ज़रूर रखिए कि हमको नेक्स्ट डे इस टॉपिक को रीजनिंग में क्लियर करना है। क्लियर किए, इसको इधर टिक लगाएँ। ओके। उसके बाद तुरंत चले हम किस पे, मैथ पे। मैथ में देखिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरा कौन-सा जो आपका नंबर सिस्टम कमज़ोर है, या अलजेब्रा कमज़ोर है, या फिर जो भी चीज़ कमज़ोर है, प्रैक्टिस में आपको पता चल जाएगा। तो या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन कमज़ोर है, तो उसको तुरंत उस टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद उससे जुड़ा हुआ कम से कम मतलब
4 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कम से कम बनाइए। वो भी कोशिश करिए कभी कभी, और कोशिश करिए 5 क्वेश्चन अगर हल्का बना रहे तो 5 क्वेश्चन हार्ड बनाइए। ये ज़रूर आपके हमेशा आपके रूटीन में होना चाहिए। तो मैथ्स का क्लियर हो गया, कम से कम एक टॉपिक से 2 टॉपिक जो आपसे नहीं बन रहा है या फिर उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है और उसका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ये हो गया। उसको किए, उसको अगल वो टॉपिक आपका लिखा होना चाहिए कि कल हमको ये टॉपिक देखना है यार, इसका क्वेश्चन नहीं बन रहा है हमको। तो ये हो गया, 2 चीज़ हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या करना है, आप जैसे पढ़ लिए, आपका प्रैक्टिस सेशन हो रहा है। प्रैक्टिस सेशन में आप देख लिए कि आपका प्रैक्टिस सेशन वही है आप जो आप सेट बनाते हैं, उसमें देखें कि आपका कौन सा टॉपिक जो है, आपका किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बना। तो सब टॉपिक को नहीं उठा लेना है, कम से कम 2 से 3 टॉपिक हम उठाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई सॉइल से रिलेटेड, मतलब मृदा जो बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे नहीं बना तो हम क्या करेंगे, सॉइल से रिलेटेड जो अपना बुक निकालेंगे, चाहे कहीं से भी कोई भी बुक हो चलेगा। तो बुक निकालेंगे, उसमें हम सॉइल से रिलेटेड चाहे विकिपीडिया से पढ़ेंगे, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ेंगे, चाहे जहाँ से पढ़ें, आपका सॉइल का से जुड़ा हुआ पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरा फ्रेम वाइज क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मत सोचिए कि फ्रेम वाइज क्लियर हो गया, उस समय तो याद हो गया, बाद में याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। होता क्या है कि आप एक बार कोई चीज़ पढ़ लेंगे ना, तो भले वो याद ना रहे, लेकिन जैसे एग्ज़ाम में जाएंगे ना, तो वो चीज़ आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा। भी जाते थे एग्ज़ाम देने, तो यही रहता था कि यार ये तो पढ़ तो लिए हैं, लेकिन याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं भूल तो नहीं जाएंगे। अब चौथा चीज़ क्या आता है, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि हमको अगस्त को आप कम से कम 4 भाग में मान लीजिए बांट दिए। मान लीजिए बहुत सारा चीज़ है, 4 भाग में बांट दिए, तो उसका एक भाग हमको कल जो है कंप्लीट कर लेना है, दूसरा भाग फिर अगले दिन कंप्लीट करना है। आपके दिमाग में एक प्लान होना चाहिए, उसको आगे कर देना है। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेशन में तो बस बताए हुए ही हैं, पिछला वीडियो में भी देख सकते हैं आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस किए, उसका एनालिसिस किए, तो उसमें एक चीज़ हम बता रहे हैं छोटा। तो आपका मान लीजिए आप प्रैक्टिस किए दिए, तो आप जैसे कि वो बॉक्स जो बनाए उसमें मानिए कि वो बॉक्स नहीं है, वो आपका पूरा समरी है, आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, वो समरी है। तो उस समरी में हम देख लिए हमारा जो है ये सब क्लियर हो गया है। तो चलिए क्लियर हो गया, कोई बात नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है। मेरा मार्क्स मान लीजिए कि 50 आ रहा है, मान लीजिए 60 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, और हम दूसरा कोई किसी को मान लीजिए 90 नंबर आ रहा है कि 80 नंबर आ रहा है सेम चीज़ में। तो इसको देख के हमको स्ट्रेस नहीं होना है एकदम। इसलिए स्ट्रेस नहीं होना है क्योंकि होता क्या है कि और ज़्यादा नंबर भी आ जाए तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना है। ये तो हो गया पहला टिप्स, जो कि काफ़ी लंबा हो गया। दूसरा टिप्स क्या होता है कि जो भी पढ़ें पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जीएमटी और आईएसटी में कितना का डिफरेंस होता है, 5.5 घंटा का डिफरेंस होता है। तो ये तो हम जान गए कि इतना डिफरेंस होता है, लेकिन क्यों होता है ये भी थोड़ा सा जान लेंगे तो क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो क्या जानते हैं, प्रेशर एकदम लो हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना आपका माइंड को भी साफ करता है। या फिर कोई मान लीजिए कोई पूछ ही दिया आपसे कि भाई ये कैसे होता है बताओ, तो आपको अगर कोई बता दिया तो आप अगर किसी को बता दिए तो वो तो क्लियर होगा ही होगा, आप भी क्लियर हो जाएंगे पूरी तरह से। आपका जो एग्ज़ाम जो है, आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और एक बात, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देखिए, आपको हम बता चुके हैं कि कम से कम आपको 3 कॉपी तो आपके पास होना चाहिए। क्या क्या, पहला तो रीजनिंग मैथ में ही आपका रफ भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक हो गया स्टैटिक जीके के लिए जो कि कभी नहीं बदलता है, वो हो सकता है आप अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लें तो आगे भी किसी को काम में आ जाएगा। और तीसरा चीज़ क्या हो गया आपका करंट अफेयर्स, जो कि आप पर डे उसको अपडेट करेंगे। और जो है आप पढ़ते पढ़ते मान लीजिए कोई चीज़, एक नया वर्ड आ गया, नया लाइन आ गया, कुछ भी आ गया, मान लीजिए पढ़ रहे कुछ आ गया, जैसे जीएमटी आ गया, जीएमटी का फुल फॉर्म आपको नहीं पता है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको पता होगा, हम जानते हैं। तो करना क्या है, उस जीएमटी को ये देखिए इस तरह के स्ट्राइप एक रखिए, मतलब पेपर रखिए पतला सा, उसमें तुरंत लिख दीजिए जीएमटी, आईएसटी या टाइम जोन क्या होता है हमको नहीं पता है, तो इसमें हम लिख देंगे टाइम जोन के बारे में। फिर उसको क्या करेंगे, आराम से उसको एक एक टॉपिक पकड़ के क्या क्या करेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे बुक में, फिर समझेंगे, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखना बहुत ज़रूरी है।
आप लोग को ये चीज़ लिखने से ना क्लैरिटी आता है आपका पूरी तरह से। अब हो गया थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी अपना कंपेयर जो है दूसरे से मत करिए। खासकर जब एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। इसलिए मत करिए क्योंकि होता क्या है कि आप कंपेयर करना है तो खुद से खुद को कंपेयर करिए। इससे क्या होगा, दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आपका स्ट्रेस ना बहुत हाई हो जाएगा। भले अलग बात है कि एग्ज़ाम में कंपटीशन आपका कंपटीशन होता है, दूसरे के साथ ही कंपटीशन होता है, तो अच्छा बात है। लेकिन आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से होना चाहिए। खुद से compete करिए। आज 60 आया है तो कल हम 65 लाएंगे। मान लीजिए आपका सामने वाला बंदा कोई 90 नंबर ला रहा है, 90 नंबर ला रहा है, तो हो सकता है कि आप उसको देख के स्ट्रेस में आ जाते होंगे, यार वो 90 कैसे लेके आके आ रहा है, उसका तो हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है। आप आज 60 ला रहे हैं तो 65 लाएंगे, कल 90 नंबर भी ले आएंगे, फिर भी आपको रुकना नहीं है। रुकना बिल्कुल नहीं है। आपको इसी तरह फॉलो करते रहना है। अपना टारगेट जो है, जो भी चीज़ आप लेके चलें उसको फॉलो करना है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट, हम ये सब पॉइंट जो है ना हम खुद से बनाए हैं, जो रियली बात है। हम किसी से इधर उधर से नकल उकल करके जो बोलिएगा तो हम बिल्कुल नहीं बनाए। ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस से, खुद का इधर उधर से, मतलब दोस्तों का एक्सपीरियंस जो है सबका लिया हुआ। चौथा चीज़ हुआ, ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे आप कार चलाते होंगे, देखते होंगे, या आप खुद भी चलाते होंगे या फिर ड्राइवर को देखते होंगे, तो क्या देखते हैं कि उसका गोल जो हमेशा जो फोकस कहाँ रहता है, हमेशा एक स्ट्रेट रहता है, मतलब रोड पे रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका फोकस हमेशा रोड पे नहीं रहता है, वो इधर उधर भी देख लेता है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा कहाँ रहता है कि आगे रहता है, रोड पे रहता है। मतलब भले इधर उधर देख ले, तो यही चीज़ हम समझाने का यही कोशिश कर रहे हैं। आपका दिमाग को बहुत लोग डाइवर्ट करेंगे, लेकिन आपका जो फोकस होगा हमेशा कहाँ होना चाहिए? आगे होना चाहिए, आपका गोल पे होना चाहिए। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि जिसका नाम हम रखे हैं जस्ट चिल। अब जस्ट चिल का मतलब आप लोग तो खूब अच्छी तरह से जानते हुए, जो नए लड़के होंगे, तो जस्ट चिल का क्या मतलब है कि खुद को थोड़ा मोड़ा इंटरटेन भी किया करिए, थोड़ा मोड़ा टाइम दीजिए। मतलब अगर आप खेलते हैं तो जाइए बाहर ग्राउंड में खेलिए, क्रिकेट खेलते हैं, जो भी खेलते हैं खेलिए। और मतलब थोड़ा सा जो होता है ना कि पढ़ाई दिन भर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा ना दूसरी जगह भी डाइवर्ट करिए। थोड़ा सा खेल लीजिए 1 घंटा। उसके बाद क्या होगा, उससे आप ये नहीं मत सोचिए कि आप थक जाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे, तो उससे थकना नहीं होता, उससे आदमी रिचार्ज होता है। और रिचार्ज होगा और ऊपर से आपका जो ना दिमाग एकदम तरोताज़ा हो जाएगा। अब जाके नहीं होता है तो थोड़ा दौड़ लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन खुद को इससे क्या है, रिफ्रेशमेंट इसको बोलते हैं। ये सब खुद का मेरा किया हुआ है, जो रियली बात है। मान लीजिए आपको मन है कि आप बाहर नहीं जाएंगे दौड़ने खेलने, जो भी आपको मन है कि आप टीवी देखेंगे, आप यूट्यूब में देखेंगे, तो उसमें क्या करना है, क्या देखना है, इसका एक सिलेक्शन होना चाहिए। हम कुछ चीज़ सेलेक्ट करके रखे हुए थे जब तैयारी करते थे। तो हम लोग के टाइम में तो तैयारी के समय में जो रियली बात है, मोबाइल जो है, ये सब जो स्मार्टफोन है वो नहीं हुआ करता था, लेकिन मेरे पास नहीं हुआ करता था। तो हमारे यहाँ टीवी हुआ करता था। तो उस समय एक सीरियल देता था आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो वो देखने से हमको क्या फील आता है कि वो क्या है ना कि बहुत ही अच्छा, मतलब हमको सीरियल लगा वो। आप उसको देखिए, वो क्या है ना कि थोड़ा इंटरटेनमेंट भी है, थोड़ा सिखावना भी है, मतलब अच्छा चीज़ है। आपका दिमाग को एकदम खिलखिला देगा, आप खुश हो जाइए। और एक सीरियल देख सकते हैं, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरे में 18 से 35 मतलब वर्ष के 90% से ज़्यादा व्यूअर्स हैं। तो एक सीरियल आप और देख सकते हैं, वो क्या है, भाभी जी घर पर हैं। वो भी बहुत अच्छा सीरियल है। आपको क्या है ना कि ऐसा सीरियल देखिए जिसमें, या फिर यूट्यूब में ही देखिए, जो आपको थोड़ा देर के लिए इंटरटेन करे और फिर आप रिलैक्सली पढ़ने लगे। ये नहीं कि आप सीरियल्स देखते जा रहे हैं। सीरियल्स मत देखिए जिसका सीरीज चलता है, कि आज हम देख लिए, अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि गोपी बहू मतलब लैपटॉप क्यों धोई है, अभी दिमाग में चल रहा है कि आगे उसका क्या होगा। तो इस टाइप का सीरियल्स अभी नहीं देखें। देखिए अगर मन कर रहा है तो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं देखिए।
तो आपका दिमाग में मैथ्स का फॉर्मूला कम चलेगा और गोपी बहू का फॉर्मूला ज़्यादा चलेगा। क्या क्या चीज़ से दूर रहिए, जैसे कि क्राइम शो जो आता है उस सबसे अभी दूर रहिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता है कि वो क्राइम शो में क्राइम करना सिखाता है या क्राइम से बचना सिखाता है। आज तक हम खोज रहे हैं कि आखिर ये लोग सिखाना क्या चाहता है। तो ऐसा चीज़ देखिए जिसमें आपका क्या होगा कि मतलब रिफ़्रेश हो जाइए, पूरी तरह से ताज़ा हो जाइए और दिमाग में ये ना कचरा भरा रहे कि आगे क्या होगा उस सीरियल में, या फिर फिल्म देखने बैठ गए, आप 4 घंटे का फिल्में देख रहे हैं, तो वो हिसाब ही नहीं करना है। फिल्म में देखिए तो शॉर्ट फिल्म देखिए जो तुरंत ख़त्म हो जाए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का मतलब ख़त्म हो जाए, वैसा चीज़ देखिए। दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, दिमाग में घूमना नहीं चाहिए। तो ये सब आपको हम 5 टिप्स बता चुके हैं, और जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा 40 डेज़ प्लान, जो आप किस तरह से एनटीपीसी का एक जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका 40 डेज़ का क्या प्लान होना चाहिए, आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, पर डे का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हम 40 डे को हम कैसे 10-10 डेज में डिवाइड करेंगे और उसको उस पर कैसे काम करेंगे। तो ये हमारा अगला वीडियो उस पर होगा। तो आप इसको फॉलो कीजिए, अगर अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, नहीं तो अपनी तरीक़ा से भी प्लान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब स्वतंत्र हैं आप। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, एंड इसी तरह जो प्यार बन रहा है उसको बनाते रहिए और प्यार फैलाते रहिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और आप देख रहे हैं संजीव यदुवंशी चैनल, और मैं हूं संजीव कुमार। और क्या, बस थैंक यू एंड कीप